गांवों और नगरों की किस्मत कब बदल जाती है, अक्सर उन्हें भी इसका अंदाजा नहीं होता। सहारा के रेगिस्तान में मौजूद कई इलाके ऐसे हैं जो कभी कारोबार और संस्कृति का केंद्र थे, लेकिन अब वहाँ सिर्फ और सिर्फ वीराना फैला है। आज हम आपको इस रेगिस्तान से जुड़ी कुछ खास और रहस्यमयी बातें बताने जा रहे हैं, जिसे जानकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए हमारे साथ इस रोमांचक सफर पर। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में स्थित सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा और गर्म रेगिस्तान है। इसे सहारा मरुस्थल या ग्रेट सहारा रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। सहारा मरुस्थल 84 लाख किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। सहारा रेगिस्तान अफ्रीका के उत्तरी भाग में अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक 5600 किलोमीटर की लंबाई तक, सूडान के उत्तर तथा एटलस पर्वत के दक्षिण में 1300 किलोमीटर की चौड़ाई तक फैला हुआ है। इसमें भूमध्य सागर के कुछ तटीय इलाके भी शामिल हैं। सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से 2 गुना है। यह अफ्रीका महाद्वीप के लगभग 31% भूभाग में फैला हुआ है। सहारा मरुस्थल ने विश्व के 8% थल भाग को घेर रखा है। यह मरुस्थल विश्व के कुल 11 देशों में फैला हुआ है। विश्व की सबसे लंबी नील नदी सहारा रेगिस्तान के पूर्वी भाग से गुजरती है। सहारा शब्द अरबी भाषा के शब्द सहरा से लिया गया है, जिसका अर्थ है मरुस्थल। सहारा रेगिस्तान इतना गर्म है कि यहाँ बारिश नाम मात्र की ही होती है। सहारा रेगिस्तान के आधे हिस्से में हर साल 1 इंच से भी कम बारिश होती है और बारिश का पानी जमीन पर गिरते ही वाष्प में बदल जाता है। सहारा डेजर्ट की सबसे खास बात यह है कि ये इतना गर्म होने के बाद भी यहाँ पेड़ पौधे, वनस्पति और 4 मिलियन लोग जीवित रह रहे हैं। सहारा डेजर्ट के भीषण गर्म होने के बावजूद हजारों पर्यटक यहाँ घूमने के लिए आते हैं। सहारा में बोली जाने वाली सबसे आम भाषा अरबी है। सहारा रेगिस्तान के इतिहास के बारे में अमेरिका के टेक्सास विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने ये बताया है कि आज से लगभग 6000 साल पहले सहारा मरुस्थल बहुत ही हरी भरी भूमि हुआ करता था। पहले यहाँ पे बहुत बारिश होती थी, परंतु अचानक जलवायु परिवर्तन ने इस क्षेत्र को बहुत प्रभावित किया और सहारा एक मरुस्थल के रूप में बदल गया। सहारा मरुस्थल में हजारों साल पहले लोग रेगिस्तान के किनारे रहते थे, परंतु धीरे धीरे यहाँ की गर्मी के कारण लोगों ने अपने निवास स्थान को बदल लिया। 1600 ईसा पूर्व पृथ्वी की धुरी में आए बदलाव के कारण यह क्षेत्र पृथ्वी के सबसे सूखे क्षेत्र में बदल गया। सहारा डेजर्ट में दिन का तापमान 56 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तो रात को बर्फ जमा देने वाला तापमान 0 से भी नीचे चला जाता है। 13 सितंबर 1922 में सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है। इस दिन सहारा डेजर्ट का तापमान 136 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया था। इस रेगिस्तान का एक रहस्य यहाँ बनी नीली आँख है। इसे रिचर्ड स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है। ये अद्भुत कलाकृति इंसानी आँख की तरह तो देख नहीं पाती, लेकिन बिल्कुल इंसानी आँख के समान ही दिखाई देती है। इस आँख को अंतरिक्ष से भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इस विशालकाय नीली आँखनुमा स्ट्रक्चर की लंबाई 120 मीटर और चौड़ाई 300 मीटर है। कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार ये आँख इंसानों के द्वारा बनाई गई है, तो कुछ का मानना है कि इस अद्भुत संरचना को रेत के बीचों बीच एलियंस द्वारा बनाया गया है। लेकिन लंबी खोज के बाद जो कयास लगाए गए हैं वे काफी तथ्यपरक साबित होते हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि सहारा का यह इलाका पूर्व की ओर से पूरी तरह समुद्र से ढका हुआ था। धीरे धीरे इसमें बदलाव आया और ये इलाका दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान में बदल गया। विशेषज्ञों की माने तो पानी के सिकुड़ते स्वरूप के चलते रेत और पानी ने मिलकर एक ऐसी आकृति का निर्माण कर दिया जो देखने में आग की तरह ही लगने लगी। फिर आगे चल के इसे सहारा की आग कहा जाने लगा। यदि आप सोचते हैं कि रेगिस्तान में सिर्फ रेत के टीले ही देखने को मिलेंगे तो आप बिल्कुल गलत हैं। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि दुनिया के सबसे गर्म रेगिस्तान में बर्फबारी भी होती है। सहारा का प्रवेश द्वार माने जाने वाले उत्तरी अल्जीरिया के एन सफेरा में लाल रेत पर जब बर्फ गिरती है तो यहाँ का नजारा बेहद ही खूबसूरत हो जाता है। कई बार तो यहाँ 16 इंच तक बर्फबारी हो जाती है। एन सफेरा दुनिया के सबसे गर्म मरुस्थल यानी सहारा रेगिस्तान का प्रवेश द्वार माना जाता है। एन सफेरा अभी सूखा पड़ा है। वैज्ञानिकों की माने तो 15,000 साल में यह रेगिस्तान एक बार फिर से हरा भरा हो सकता है। कई सालों पहले सहारा रेगिस्तान में बर्फ गिरने से वहाँ एक नदी का निर्माण हो गया था, जिसे ग्वेल्टा डी आर्चे के नाम से जाना जाता है और इसी नदी के पानी को पीकर सहारा डेजर्ट के जानवर जीवित रहते हैं। ये पानी कभी नहीं सूखता, परंतु ऊँटों के मल मूत्र के कारण ये पानी अब काला पड़ गया है। जर्नल ऑफ क्लाइमेट में प्रकाशित 2018 में एक अध्ययन के अनुसार 2020 के बाद से सहारा रेगिस्तान का क्षेत्रफल लगभग 10% बढ़ गया है। वैज्ञानिक इसके पीछे जलवायु परिवर्तन को मुख्य कारण मानते हैं। सहारा मरुस्थल में कहीं कहीं कुएं, नदियाँ और झरने भी देखने को मिलते हैं। सहारा में 20 से भी अधिक झीलें हैं, जिसमें से अधिकांश खारे पानी की झीलें हैं। चाद झील रेगिस्तान में मीठे पानी की एकमात्र झील है।
सहारा रेगिस्तान में कई रेत के टीले 180 मीटर से भी अधिक ऊंचाई तक है। इस रेगिस्तान की सबसे ऊंची चोटी एमी कोसी है, जो चाड के तिबेस्ती पर्वत में स्थित एक विलुप्त ज्वालामुखी है। इसकी ऊंचाई 3415 मीटर है। सहारा मरुस्थल में तुआरेग जाति के लोग रहते हैं, जो कि नाइजीरिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, मोरक्को जैसे अफ्रीकी देश के निवासी है। तुआरेग लोग कबीलों के रूप में परिवार बना के सहारा डेजर्ट में रहते हैं। तुआरेग लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी होते हैं। इनकी अपनी अलग संस्कृति और भाषा है। ये लोग महिलाओं को बहुत ऊंचा दर्जा देते हैं। तुआरेग लोग तेगल मस नाम की पगड़ी पहनते हैं। इस तरह के कपड़ों से तुआरेग लोग अपने मुंह को ढक के रखते हैं। यहाँ के लोग ताबीज, गहने और सामान बनाने की कला में निपुण होते हैं। सहारा रेगिस्तान की यात्रा को ट्रेन से तय करने के बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा, परंतु सहारा के बीच के क्षेत्र में ट्रेन चलती है, जिससे पर्यटक पूरे सहारा रेगिस्तान का मजा ले सकते हैं। हालांकि कुछ फ्रांसीसी यात्रियों की हत्या हो जाने के कारण इस ट्रेन पर एक बार प्रतिबंध लगाया जा चुका है, लेकिन इसे दोबारा चालू कर दिया गया है। सन 2006 में वैज्ञानिकों ने अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में धरती की उम्र से भी पुराने पत्थर की खोज की है। इस पत्थर की उम्र करीब 4.5 अरब साल से भी ज्यादा बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि ये पत्थर दरअसल एक उल्कापिंड का हिस्सा है, जो अंतरिक्ष में घूमते समय पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण खींचा चला आया। शिकागो विश्वविद्यालय का एक अनुसंधान दल जब दक्षिण पूर्वी अल्जीरिया में डायनासोर के अवशेष को तलाश रहा था, तभी उन्हें एक विशालकाय कब्रिस्तान का भी पता चला। विस्तृत खोज पर इंसानों के साथ ही पशु, बड़ी मछली और मगरमच्छों के अवशेष भी मिले हैं। नेशनल ज्योग्राफी द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक 2005 और 2006 में इस स्थान पर 200 से भी अधिक कब्रों का पता लगाया गया था। सहारा रेगिस्तान कठोर परिस्थितियों के बावजूद भी कई पौधों और जानवरों का घर है। विश्व वाइल्ड लाइफ फंड के अनुसार पौधों की लगभग 500 प्रजातियां, 70 स्तनधारी प्रजातियां, 90 एवियन प्रजातियां और 100 सरीसृप प्रजातियां हैं, जो सहारा में रहती है। ऊंट सहारा के सबसे प्रतिष्ठित जानवरों में से एक है। सहारा मरुस्थल में 12,000 से भी अधिक ऊँटों का कारवा व्यापार के लिए उपयोग किया जाता है। सहारा रेगिस्तान में हर वर्ष हजारों टन पोषक तत्व अमेजन के जंगलों में पहुंचता है। ये पोषक तत्व कोई इंसान, विमान या जहाज लेकर नहीं जा रहे हैं, बल्कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक उड़ने वाली हवा ले जाती है। ये प्रक्रिया हर साल होती है। नासा के सैटेलाइट ने सहारा रेगिस्तान में उड़ने वाली धूल की तस्वीरें ली है। ये धूल अटलांटिक महासागर पार करके अमेजन के जंगलों तक पहुंचती है। सहारा रेगिस्तान में उड़ने वाली धूल करीब 10,000 किलोमीटर की यात्रा करके अमेजन के जंगलों तक पहुंचती है। इस दौरान ये अपने साथ ढेर सारा फास्फोरस ले जाती है। अमेजन के जंगलों में फास्फोरस की वजह से पेड़ पौधों को पोषक तत्व मिलता है। सहारा जैसे बेहद बीहड़ और निर्जीव जगह से निकली हुई धूल धरती के दूसरे हिस्से पर मौजूद अत्यधिक उपजाऊ जगह को विकसित होने और जीवित रहने में मदद कर रही है। नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में काम करने वाले साइंटिस्ट और यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के शोधकर्ता होंग बिन यू ने बताया कि सहारा रेगिस्तान की धूल में मृत सूक्ष्म जीव और पत्थरों से निकला हुआ सूक्ष्म मिनरल भी होता है। यू ने बताया कि हर साल सहारा रेगिस्तान से उड़ने वाली धूल अमेजन के जंगल में करीब 22,000 टन फास्फोरस लेके जाती है। यू बताते हैं कि जितना फास्फोरस सहारा से अमेजन तक जाता है, अगर उसे हम ट्रकों में लोड करें तो हमें करीब 6.89 लाख ट्रकों की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सारा फास्फोरस अमेजन तक पहुंचता है। इसमें से कुछ अटलांटिक महासागर में, कुछ कैरिबियन सागर में और कुछ दक्षिणी अमेरिका के तटों पर जाकर गिरता है। कुल मिलाकर सहारा रेगिस्तान की धूल बहुत से इलाकों में पोषक तत्व पहुँचाने का काम करती है। यू ने बताया कि एक भी साल ऐसा नहीं जाता जब सहारा की धूल अमेजन को पोषक तत्व न दे। सहारा रेगिस्तान में अनजान लोग अक्सर भटक जाते हैं। इसका कारण है रेगिस्तान में मिटने वाले रेतीले पहाड़। अगर यहाँ कोई बिना लक्ष्य और दिशा सूचक यंत्र के चले जाए तो यकीनन वह अपना रास्ता भटक जाएगा। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन पर क्लिक कीजिए और मेरे लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।